वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि चीनी की दरामद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। कराची, लाहौर, कोयटा में 190 रुपये, जबकि पेशावर में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। दिसंबर 2024 में चीनी की एक्स मिल रेट 125 से 130 रुपये किलो था। आज चीनी रिटेल में 190 से 200 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। वफाकी वजारतों में 1100 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट 2023-24 में 35,90,000 टन गंदम की दरामद संगीन मामला करार। रिपोर्ट में कहा गया फैसले से 300 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। मकामी सतह पर वाफर गंदम होने से काश्तकारों को गैर मामूली मौशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में ज़रई पैदावार में इजाफे और ज़रई इस्लाहात के लिए जामिया लाहे अमल तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़रई शोबे की पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और ज़रई मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। तकरीब हलफ बर्दारी में सीनियर जजेस, वकला और दीगर ने शिरकत की। गवर्नर हाउस कराची में जस्टिस जुनैद गफ्फार ने बतौर 26वें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हलफ उठाया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह की तकरीब हलफ बर्दारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर सिंध का लियारी हादसे के मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टसोरी का दौरा लियारी मुनहदिम इमारत के मुतासरीन से मिले और मसाइल दरियाफ्त किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिन लोगों के घर खाली कराए गए वो गवर्नर हाउस से राब्ता करें। सिंध हुकूमत खाली कराई गई इमारतों के मकीनों को 6 माह तक किराया अदा करे। गवर्नर हाउस के दरवाजे मुतासरीन के लिए खुले हैं, वो वहाँ आ सकते हैं। जो खानदान बेघर हुए उन्हें राशन दिया जाएगा। गवर्नर ने हेल्पलाइन का इजरा भी कर दिया। कराची के इलाके लियारी में मुनहदिम इमारत से मुल्हिका 3 मखदूश इमारतें गिराने के लिए कार्रवाई का दोबारा आगाज। सामान निकालने के लिए रिहायशों को 2 घंटे की मोहलत दी गई। मखदूश करार दी गई 7 इमारतें खाली करा ली गई। कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी की तश्कील। वज़ीर आला हाउस, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और ज़िला इंतजामिया के अफसरान तलब। मुतासरीन ने SBCA के हमले पर सामान निकालने के बदले पैसे तलब करने का इल्ज़ाम लगा दिया। एहतजाज भी किया। घर देने का मुतालिबा। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने तजवीज़ दी है कि मखदूश इमारतों के मकीनों को साल या 2 साल के लिए हुकूमत किराए के मकान लेकर दे। लाहौर के 9 टाउन्स में 84 खस्ताहाल इमारतें मौजूद होने का इंकशाफ। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी शहर वॉल सिटी में 12 से जायद इंतहाई मखदूश इमारतों को खाली करवा लिया गया। रावलपिंडी में भी 86 इमारतें मखदूश करार। TMA ने मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अखबार में इश्तिहार भी जारी कर दिया। मालिकान को 15 रोज के अंदर अंदर मखदूश हिस्सों को मुरम्मत करवाने या खुद से गिरा देने का हुक्म। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी, नालों और दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ गया। ईसा खेल में दरिया सिंध का बंध टूटने से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब। कच्चा कमर मुशानी में दरिया सिंध का हिफाजती बंध टूटने से पानी 3 मौजा जात में दाखिल। खड़ी फसलें तबाह। मौजा नूर हाशिम, दराजवाला और छीनापुड़ा के लोग नकल मकानी पर मजबूर। हाफिजाबाद में दरियाए चनाब के कटाव से ज़रई अराजी दरिया बुर्द। मकामी अफराद की नकल मकानी। मेलसी में मूसलाधार बारिश, कॉलोनी रोड पर निजी अस्पताल की छत गिर गई। मलबे तले दबी खातून और 8 साला बच्चे को जख्मी हालत में निकाल लिया गया।
लाहौर और मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात की झड़ी। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी काली घटाओं ने रंग जमाया। एबटाबाद और गलियात में बादल खूब बरसे। शुमाली बलूचिस्तान और अंदरून सिंध के अजला में मतला अबर आलूद, चंद मकामात पर बारिश हुई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास। ज़रूरी इनकम टैक्स रूल्स की मंजूरी। नए कवायद के तहत ज़मींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। पेंशन इस्लाहात भी मंजूर। कम अज़ कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक सिंध काबीना के 5 वज़रा के कलमदान तब्दील हो सकते हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी, नासिर शाह, इकराम धारेजो, शाहिद तहीम, शाहाना शेर अली की वज़ारतें तब्दील होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा विलेज काउंसिल्स में सफाई सुथराई के लिए खसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। हर यूनियन काउंसिल के लिए 4 अफराद पर मुश्तमिल सफाई अमला भर्ती किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात का अहम इजलास। वज़ीर आला ने कहा, ये मौजूदा सूबाई हुकूमत का एक सिग्नेचर प्रोग्राम है। पहले मरहले में सूबे की 2061 देही यूनियन काउंसिल्स में अमला सफाई करेगा। इस प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए इब्तदाई तौर पर 5.5 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सीज फायर पर भारतीय बयानिया फिर मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस में एशियाई से खिताब में फिर खुद को पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट दिया। बोले, उन्होंने पाक भारत एटमी जंग तिजारत के जरिए रुकवाई। पाकिस्तान और भारत से कहा, अगर जंग करोगे तो अमेरिका दोनों ममालिक से तिजारती मुआहदा नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने कहा, उन्होंने बहुत सी जंगें रुकवाई। पाकिस्तान, भारत, सर्बिया, कोसोवो, रवांडा, कांगो समेत तमाम ममालिक के साथ मामला तय किए। दुनिया में अमन कायम करना चाहता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार और हमास जंगबंदी चाहती है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि अमरीकी हमले में ईरान की 3 जौहरी तंसीबात खत्म कर दी। उम्मीद है ईरान पर दोबारा हमला नहीं करना पड़ेगा। ईरान इसराइल जंग खत्म हो गई। दुनिया ने वो हथियार पहले नहीं देखे जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए। दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटा देंगे। फ़लस्तीनी शहरियों को दूसरे ममालिक मुंतकिल किए जाने पर ट्रंप ने कहा कि इसराइल को पड़ोसी ममालिक से अच्छा ताउन मिला है। यूक्रेन जंग ना रोकने पर रूसी सदर से नाखुश हूँ। यूक्रेन को मजीद हथियार भेजेंगे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म होगी। नेतन्याहू का 2 रियासती हल से इनकार। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। मीडिया सेशन में सहाफ़ियों ने ट्रंप से 2 रियासती हल से मुतालिक सवाल किया तो ट्रंप ने सवाल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब मोड़ दिया और कहा कि 2 रियासती हल के सवाल का जवाब देने वाला सबसे बेहतर आदमी मेरे सामने मौजूद है। नेतन्याहू ने कहा, हम फ़लस्तीनियों के साथ अमन चाहते हैं, मगर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल के लिए नुकसान का बायस होगी। फ़लस्तीनियों को खुद पर हुकूमत करने के तमाम इख्तियारात हासिल होने चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसी ताकत न हो जो हमारे लिए खतरा हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन की हिदायत। FIA कराची जोन के दौरे के मौके पर इजलास से खिताब में कहा कि भिकारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर रहा है। भिकारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की बिला इम्तियाज सरकूबी की जाए। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिकारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। जाली अद्वियात के मकरू धंधे में मुलव्वस अनासर की जगह जेल की सुलाखें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए 7 जनरल नशिस्तों पर 16 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 27 मार्च 2024 को मुर्तकिब की जाने वाली फहरिस्त ही हतमी तस्वुर की जाएगी। फहरिस्त में कोई नई नामजदगी शामिल नहीं होगी। ख़वातीन की नशिस्तों के लिए 4 और जनरल नशिस्तों के लिए 6 उम्मीदवार शामिल हैं।